बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों की, जिन्होंने कोरोना वायरस के महासंकट काल में इन दिनों फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने की एक मुहिम शुरू की है। इसके तहत अब फेरीवालों के सामानों को न सिर्फ सड़कों पर फेंका जा रहा है, बल्कि जिस हाथ गाड़ी पर वे अपने सामानों को रखकर धंधा करते हैं, उस गाड़ी को भी महानगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा हथौड़े से मार मार कर उसे तोड़ा जा रहा है। यही नहीं, जब मीरा भाईंदर में कथित फेरी वाले ने पालिका कर्मचारियों के इस रवैये का विरोध किया तो मौके पर मौजूद पुलिस ने उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के सामने कथित फेरी वाला लाचार और बेबस नजर आया, जिसके बाद वो सड़क के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने पर मजबूर हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर सब्जी बेच रहे फेरी वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई, तो दूसरी तरफ अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले घर के मुखिया की लाचारी और बेबसी। कोरोना वायरस के इस महासंकट काल में ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जो मन को झकझोर कर देने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यहां कोई सरकारी कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि बदले की भावना के चलते अपना गुस्सा, अपनी भड़ास फेरी वाले की हाथ गाड़ी पर उतारा जा रहा है। उस हथौड़े से जो चल तो रहा है इस हाथ गाड़ी पर, लेकिन उसके चोट की अनुभूति हो रही है कथित फेरी वाले के दिलो दिमाग पर, जिसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है, हाथ गाड़ी तो गई और पैसों से खरीदा गया जो सामान था वो भी चला गया। अब किस उम्मीद के साथ ये फेरी वाला अपने घर पहुंचेगा और अपने परिवार के लिए 2 जून के रोटी का प्रबंध करेगा, यही सोच इस फेरी वाले को कचोट रही है। बहरहाल सरकारी गाइडलाइन और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन यह कार्रवाई कितनी पारदर्शी है, यह कार्रवाई कितनी आवश्यक है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तस्वीरों में जरा गौर से देखिए, हाथ गाड़ी को इस तरीके से 2 लोग हथौड़े से तोड़ रहे हैं मानो ये किसी अवैध निर्माण कार्य की तामीर लिखी गई हो, और यहां प्रशासन का जो बुलडोजर है उसके पहले जो पालिका का मुकादम अपने हाथों में हथौड़े लेकर उस पर चलाता है, उस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े अवैध धंधे, बड़ा बड़ा अवैध निर्माण कार्य सरकार और प्रशासन को लगातार आर्थिक राजधानी मुंबई में मुंह चिढ़ाते हैं। यदि उस पर इस गति से पालिका का बुलडोजर और कानून का डंडा चल जाए तो बात ही क्या, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाता। अब इसे देश का दुर्भाग्य कहें, प्रशासन की लापरवाही कहें, या आपसी साठगांठ के तहत हो रहा बड़ा भ्रष्टाचार, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। हातगाडीवर कारवाई करण्यात आली, काय नेमकी कारवाई होती? कोरोनाच्या साथीच्या याच्यात फेरीवाले वगैरे जे आहेत, विशेषतः बाणेगर गल्ली, याबद्दल बाणेगर गल्लीवाल्यानं लोकांच्या वारंवार तक्रारी महापालिकेस प्राप्त होते। त्याप्रमाणे त्यांनी वरती मंत्रालयातही याबाबत तक्रारी केलेल्या आहे। या बाणेगर गल्लीतली जी कारवाई आहे ही मागच्या आठवड्यातही झालेली आहे। जे दिसते ते आज जी कारवाई झाली यावेळी मी तर काही उपस्थित नव्हतो, मात्र आत्ता जो व्हिडिओ बघितला आहे त्याच्यात मला गाडी तोडण्यात आली असं दिसतंय आणि काहीतरी भाजीच्या बाबतीत कारवाई थोडी केलेली आहे। आता या बाबतीत संबंधित भाजीवाल्याची भाजी वगैरे जमिनीवर फेकणारे कोण आहेत याची माहिती आम्ही घेत आहोत, की हे महापालिकेचे कर्मचारी आहेत किंवा बाहेरचे आहेत। ते जर महापालिकेचे कर्मचारी असेल तर त्यांच्यावर 100% कारवाई होणार। महापालिका अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही।